हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित अरोड़ा, हिमाचल वाला आलारे में आप सबका स्वागत है। छोटों को बहुत 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 प्यार और बड़ों को पैरी पोना। शुरुआत ऐसे ही करता हूं, आपको पता है। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, फ्रॉड। आज बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं हम उस पर बात करेंगे और आपको कैसे बचना है हम उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो ये है कि मैक्सिमम हमारी भोली भाली जनता के मोबाइल नंबर टेलीकॉलर्स के पास पड़े हुए हैं। और जो टेलीकॉलर्स हैं वो जो हैं वो बार बार आपको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके आपको बताते हैं कि सर आपका जो एटीएम है, डेबिट कार्ड है, वो अप्लाई हो चुका है। उस डेबिट कार्ड पे आपको उसका जो पिन है वो हम जनरेट कर देते हैं और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए। आपको ने कभी भूले भटके मोबाइल कभी अप्लाई किया हो किसी भी बैंक में तो आपको याद आ जाता, हाँ जी मैंने अपना ओटीपी अपना ये तो अप्लाई किया ही है एटीएम। सो आप ये भूल जाते हैं कि वो कब अप्लाई किया था, बट आपको ये याद रहता है कि आपने वो अप्लाई किया है। तो आप उस अजम्पशन के बेस पे उसको बोलते हैं, अजम्पशन के बेस पे आप उसको अपना ओटीपी शेयर कर देते हो। जैसे ही आप उसको ओटीपी शेयर करते हो वो आपके अकाउंट से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 उड़ा देता है, राइट? बिकॉज वो आपके नेट बैंकिंग वहां बैठ के ऑपरेट कर रहा होगा। दूसरा फ्रॉड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉड, आपको ईमेल के जरिए ये आगाह किया जाता है कि सर एक लकी ड्रॉ निकला है, उस लकी ड्रॉ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो उसमें शामिल था और उस लकी ड्रॉ के थ्रू आपको आपकी यूएस डॉलर में कुछ 25,000 यूएस डॉलर की लॉटरी निकली है। तो होता क्या है, भोली भाली जनता, लकी ड्रॉ इंडिया में निकलते भी हैं, लेकिन कोई आपको ये समझ लो कि कोई आपको फ्री में कुछ नहीं देगा आपसे लेने के लिए ये बात कर रहा है। तो जब भोली भाली जनता से वो बात करता है तो भोली भाली जनता ये सोचती है या ये पूछ लेती है कि सर आप मुझे बताएंगे कि इस पैसे को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो सामने वाले के ब्रेन में ये चीज आ जाती है कि ये इंटरेस्टेड है इस पैसे को इन कैश कराने के लिए। आप उसे पूछते हो, वो आपका इंटरेस्ट गेन कर लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है आगे। वो आपसे बात करता है कि ये जो है ये करेंसी है, यूरो या पाउंड, ये जो है ये एनआरआई करेंसी है। इस करेंसी को छुड़वाने के लिए बैंक से आपको इस करेंसी का कन्वर्जन टैक्स जमा कराना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं करेंसी कन्वर्जन टैक्स, सीसीटी, राइट? जब आपको ये चीजें बताई जाती है आप अग्री भी कर देते हो, बिकॉज यू नो कि आपको आपका वो जो लॉटरी वाला पैसा है 25,000 डॉलर वो आपको विड्रॉ करना है, राइट? उस बेसिस पे आप बैंक जाते हो और उसका जो करेंसी कन्वर्जन टैक्स है, जो एग्जैक्टली 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कस्टमर को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। तो कस्टमर बैंक आता है और वो जमा करवाता है। जैसे ही वो जमा करवाता है वो उसके अकाउंट में जमा करवा देता है और वो पैसा फॉर गायब। आप उस पैसे को कभी लोकेट नहीं कर पाओगे, आप उस इंसान को ट्रैक नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो जो फ्रॉडलेंट बैठे हैं वो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। आपको कस्टमर केयर से फ़ोन करते हैं आपका पैसा लेके रफू चक्कर, तो आपकी जो मेहनत की कमाई है वो 2 मिनट में साफ। तो ये है सबसे बड़ा फ्रॉड। अब तीसरा सबसे बड़ा फ्रॉड जो चल रहा है आज की डेट में वो है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। आप देखोगे आपके मोबाइल पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक एसएमएस आता है जिसमें केबीसी, अमिताभ बच्चन का फोटोग्राफ बना होगा। आप उस फोटोग्राफ को देख के आपको लगता है कि केबीसी की तरफ से आपको कोई ऑफर आया। तो जब आपको वो आएगा भी व्हाट्सएप पे, वो आप कभी ध्यान देना, वो आपको कभी मोबाइल पे फ़ोन नहीं करेंगे। जैसे ही आपको एसएमएस आता है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन करेंगे, बिकॉज व्हाट्सएप के थ्रू मीन्स जो इंटरनेट कॉलिंग है उसे लाइफ में कोई ट्रेस नहीं कर सकता।
इंटरनेट कॉलिंग पे कोई चैलेंज नहीं है। इंटरनेट कॉलिंग पे जो भी आपकी डिस्कशन हुई है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सो जो आपको ऐसा एसएमएस आएगा या आता है, वो उस एसएमएस पे ये लिखा होता है कि अगेन लकी ड्रॉ में आपने 5 लाख रुपए या 25 लाख रुपए जीत लिए हैं, राइट। एंड उस 25 लाख को छुड़वाने के लिए आप अपनी नज़दीकी शाखा में जाके इस अकाउंट में उस 25 लाख रुपए का जो टैक्स है वो जमा करा दें। वो 10% है। जैसे ही आप जमा करवाते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजें कि आपने जमा करवा दिया है। आप जैसे जमा करा के स्क्रीनशॉट भेजते हो, अगले ही मिनट उसका मोबाइल बंद, क्योंकि काम खत्म, आदमी खत्म, पैसा आपने जमा करा दिया, आपकी मेहनत की कमाई रफू चक्कर खत्म। सो ये था फ्रॉड नंबर 3। अब बात करते हैं फ्रॉड नंबर 4 की, जो बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापार बन चुका है हिंदुस्तान में। फ्रॉड नंबर 4 है, हमारा जो डेटाबेस है वो policybazaar.com से हर किसी हिंदुस्तानी का डेटा policybazaar.com में अवेलेबल है और वहाँ से कई लोग उस डेटा को फैच कर लेते हैं। आपको फ़ोन आएगा, जनाब आपकी 5 पॉलिसीज़ चल रही हैं जिसमें आज की जो करंट वैल्यू है, लेट्स एग्जांपल आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया है या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया, वो आपको बोलेंगे सर आपके 10 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी जो वैल्यू आज की डेट में वो है कुछ 9.5 लाख रुपए के आसपास, राइट। आपको वो जताएंगे कि सर आपको ये तीसरा साल चल रहा है इन्वेस्टमेंट किए हुए, बट आपका पैसा जिस रफ्तार से ग्रो करना चाहिए था वो ग्रो नहीं किया है। आपके मन में वो एक फियर फैक्टर, डर पैदा करते हैं, आप उसकी हाँ से हाँ मिलाते हो। वो आपको इतना कि कमज़ोर कर देते हैं कि आप उससे पूछ लेते हो कि सर अभी मुझे क्या करना चाहिए। आप उसको बताते हो, वो आपको बताता है कि आपकी इतनी पॉलिसी चल रही है, आप हाँ से हाँ मिलाते हो, आपकी इस पॉलिसी की इतनी वैल्यू, इस पॉलिसी की इतनी वैल्यू, इस पॉलिसी की इतनी वैल्यू, आप उसकी हाँ से हाँ मिलाते हो। आप ये भी नहीं सोचते हो कि आपको आपके बैंक के साथ एक बार सलाह मशवरा करना चाहिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको उससे पूछ लेना चाहिए या आपके बैंक मैनेजर से एक बार इंक्वायरी, अपनी क्वेरी जो रेजोल्यूशन उसका लेना चाहिए। नहीं, आप उससे ये पूछ लेते हो, उस फ्रॉडलेंट से ये पूछ लेते हो बताओ मुझे अब करना क्या है। जब आपने ये क्वेश्चन उससे पूछा तो उससे समझ में आ गया कि आप उसके जाल में फंसते जा रहे हो। वो क्या करता है, वो उसी समय आपसे ये डिस्कस करना चाहता है, ये पूछ लेता है कि आपकी जो पॉलिसी है उसके पैसे मैं बढ़वा देता हूँ, जो आरबीआई के हेड है वो मेरे फ्रेंड हैं, उनका नंबर ये है, आप प्लीज़ उनसे बात कर लें। आप उनसे रिक्वेस्टिंग मोड में बात करके ये बोलेंगे सर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, बट मेरे पैसे बढ़वा दो। वो जो आरबीआई की बात करते हैं वो होता कोई नहीं, उन्हीं के बगल में बैठा हुआ एक कोई उनका शातिर अपराधी, उनका कोई एम्प्लॉई होता है जो आरबीआई का गवर्नर बन के आपसे बात करेगा, और जब वो बात हो जाएगी वो आपसे को आश्वासन देगा, एक ऐसी आवाज़, बुलंद आवाज़ में आश्वासन देगा, आपको एक चेक कटा हुआ दिखाएगा कि देखिए आपका पैसा मैंने बढ़वा दिया है, आप एक काम कीजिए, ये जो बढ़वा दिया है इसका 10% जो है आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें। तो आपको जब चेक दिखा दिया जाता है, आप उस बेसिस पे उसको 10% ट्रांसफ़र करने पे एग्री हो जाते हैं। होता क्या है ना, वो चेक कभी क्रेडिट होता है लेकिन आपका अकाउंट ज़रूर डेबिट हो जाता है, बिकॉज तब तक आप उसको अपनी सारी डिटेल दे चुके होते हैं, राइट। सो ये था फ्रॉड नंबर 4। उम्मीद करता हूँ जो हिंदुस्तान में ये जो 4 फ्रॉड हैं बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहे हैं। इन फ्रॉड से कैसे बचें, इन फ्रॉड से बचने के लिए आपको सिर्फ अवेयर होना पड़ेगा। आरबीआई की जितने भी गाइडलाइंस, आपको जितने भी एसएमएस आते हैं आप उनको इग्नोर ना करें, आप उनको पढ़ें। किसी भी हालत में अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका ओटीपी उसको बिल्कुल भी ना दें, किसी को भी ना दें इनफैक्ट। और कोशिश करें कि अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड हमेशा अपने पास लेके रखें। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं तो किसी को अपना क्रेडिट कार्ड का पिन ना दें। आप अपने उसकी जो पॉज मशीन है उसको अपने हाथ में लें और अपने हाथों से उस मशीन का जो पासवर्ड है वो अपने हाथों से लगाएं। तो इससे उम्मीद करता हूं कि
थोड़ा बहुत हम अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर लें तो इस फ्रॉड से बिल्कुल बचेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको अपग्रेड किया है पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, मुझे और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि मैं आप लोगों को और अपग्रेड कर सकूं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 मुझे बताएं। राइट, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपका मेरा ये जो छोटा सा लर्निंग सेशन है आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली ड्राइव करते हुए बनाया, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, ऐसे ही सिस्टम पे इसको चढ़ा दूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड सर्दियों में अपना ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।